का यूट्यूब चैनल WMH में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 8 वीडियो। आप लोगों को पार्ट 7 वीडियो तक दिए थे एक्सरसाइज 8.1 का ही। आज पार्ट 8 वीडियो जो होगा वो आज 8.1 की समाप्ति होगा। क्या आज 8.1 का समाप्ति होगा। लेकिन आज आपको जानना है जितना पढ़े हो 8.1 का शुरू से आज तक कल तक जो पढ़े हो वो सभी क्वेश्चन काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे। लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो काफी हीरो VIP क्वेश्चन जिसको बोलता है ना। ऐसे क्वेश्चन से लोग डरते हैं, तो हमारा कहना है कि ये सब क्वेश्चन से डरने का नहीं। ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम ऐसा बताएंगे जिसे आप 5 सेकंड में हल कर सकते हो। जिसे आप क्या कर सकते हो, 5 सेकंड में हल कर सकते हो। कैसे? सो देखिए, अगर यदि कहिए तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि सर कैसे बना दिए, हमको कुछ समझ में ना। तो बिल्कुल सीखना है, आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए कैसे आसानी से इसका आंसर से निकल जाता है। कहता है क्या, tan थीटा याद करने के लिए क्या कहता है, tan थीटा फॉर्मूला होता है P/B। तो बताइए 4 cos है B, 4 3 sin है तो P 3। ये आंसर आपका हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आंसर। कैसे सेकंड टाइम लगा भैया? हाँ थे 5 सेकंड लगा कि नहीं बताइए? 5 सेकंड लगा। तो इसको इस तरह स्मार्ट तरीका से बनाइए जिस तरह से आज के दौर में अभी के समय में पूछा जाता है क्वेश्चन। हमारे शिक्षा नीतियों के अनुसार से चल रहा है। जिस तरह की नीति अभी अपनाई जा रही है बोर्ड के द्वारा, एग्जाम बोर्ड के द्वारा, उसी तरह की नीति को हम अपनाएंगे तभी जाकर हम सक्षम होंगे। कहा जाता है 100 में 100 ऑब्जेक्टिव दे देता है, उसमें 50 या 60 क्वेश्चन बनाने का होता है। तो कैसे बना दोगे? आसानी से। समय देता है उसी हिसाब से। तो समय बचाने के लिए शॉर्टकट तरीका आपको जानना है जी। लॉन्ग विधि तो हर कोई बताता है, लंबी प्रोसेस तो हर कोई बताता है, लेकिन कैसे शॉर्ट प्रोसेस में बनाना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबी जाएगा, इतना लंबा जाएगा। लंबी विधि भी बताएंगे और शॉर्टकट विधि भी बताएंगे। लेकिन आप जानना चाहेंगे, जरूर जानना चाहते हैं कि सर इतना लिख कर इतना डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिए, ये हमको समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल आपको हम समझाएंगे, सिखाएंगे ऐसी वीडियो में और इसी टॉपिक पे हम सिखा देंगे, ताकि आगे की जैसे भी क्वेश्चन आए वो आप जितने तुरंत नॉर्मल टाइम में ही आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो सॉल्व। देखिए कैसे हो जाएगा आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझिएगा। आपको मालूम है क्या, ये क्वेश्चन तो दिख रहा है क्या, 4 cos थीटा, एक बार हम लिखना चाहते हैं +3 sin थीटा = 5, यही ना है भाई। अब इसको समझिएगा, बारीकी से समझना। तुम लोग सब कुछ जानते हो भाई, लेकिन थोड़ा सा क्या है तरीका मालूम है, वो तरीका हम सिखाएं आपको लोग को सिखाने के लिए। तो हम आए इधर। यदि इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मल रूप में बनाना सीखना है तो हमारे साथ आकर जुड़िए, बिल्कुल सिखाएंगे। क्या 4 है बताइए, 4 किसके साथ गुना? कॉस के साथ। कॉस का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है? B/H होता है। अरे भाई क्या होता है? B/H ही ना होता है जी। फिर क्या है? +3 है इंटू साइन का क्या होता है? P/H होता है सर। ये क्या है? 5 है तो 5 तो ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है बताइए। 4 है, 4 के नीचे क्या छिपा हुआ? 1 है। ऊपर क्या है? B है, बटा में क्या है? H। +3 है, इसका नीचे क्या छिपा हुआ? 1। ऊपर क्या? P है, बटा में H। फिर क्या? ऊपर 5 है, नीचे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है जी। ये सभी पॉइंट तो आप काफी अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे जानते होंगे। बटा में 1 छिपा हुआ रहता है किसी के साथ, ये जानिए। अब लॉजिक को अपनाएंगे, कैसे कैसे लॉजिक होता है वो देखिएगा। इसका लॉजिक क्या, 4B में गुना होगा तो 4B हो जाएगा। 1 में H से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? H ही हो जाएगा। +3 में P से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3P हो जाएगा। 1 में H से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ H हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए। फिर क्या? 5 है, बटा में क्या? 1 है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं होता होगा? नहीं। इसी को समझना है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से। हम कहते हैं हर कोई पढ़ाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी जानिए जो आप नहीं जानते हो, जो कोई नहीं बताता, वो हम बताएंगे आपको। देखिए कैसे। H आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। H हो जाएगा LCM। तो बताइए ऊपर क्या? 4B है, प्लस फिर क्या? 3P है, बराबर क्या? 5/1। क्या? 5/1। जरा ध्यान दीजिएगा, H गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर क्या? 4B + 3P। ये भिन्न के जोड़ है मेरे भाई, भिन्न के जोड़ का प्रोसेस कर रहे हैं। ये सब तो आप सीखे हुए हो। H उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 1 लिखना ना लिखना बात बराबर। अब आपको समझ रहा है क्या पॉइंट है। पाइथागोरस नियम के अनुसार से आपको देखना है जिसके साथ जो भी अभी अब मैच कर रहा है, जो भी अभी अब मिला हुआ, मिलकर लिखा हुआ, वही उसका मान है। क्या है? B के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। P के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। H के साथ क्या लिखा हुआ है? 5। ये शॉर्टकट प्रोसेस के लिए।
तो बताइए आप कि b बराबर क्या हो गया, 4 ही हो गया। b बराबर क्या हो गया, 4 ही हो गया। p बराबर क्या हो गया, 3 ही हो गया। h बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। यानी जिसके साथ जो है वो उसी का मान है, जिसके साथ जो है वो उसी का मान है। साइन कॉस का मेटर में ऐसी ऐसी सोल्यूशन है। तो बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप जी, p बटा p, सॉरी p बाई b जानते हैं ना जी। तो बताइए p का मान क्या है, 3 है, b का मान क्या है 4। तो क्या हम कहे थे, गलत कहे थे। कैसा लगा भाई, अरे कैसा लगा ये क्वेश्चन, देख रहे हो तो समझ रहे हो तो कैसा लगा। काफी नॉर्मल है मेरे भाई, एकदम नॉर्मल। कैसा, एकदम नॉर्मल कहते हैं ना, बिल्कुल आसान ये कॉन्सेप्ट है। कहता है कि सर कि लॉन्ग प्रोसेस में 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे तो ऐसे ही बनावेंगे, नहीं ऐसे नहीं, उसके लिए भी बताते हैं, सेकंड मेथड को भी बताते हैं किस तरह करना। अरे भाई इसको तो हम बना सकते हैं 4 या 5 6 या 7 नियम से, कितनों नियम से बना सकते हैं, लेकिन आपको सीखना जरूरी जितना है उतना ही हम बताना चाहते हैं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से कम से कम हम 2 से 3 तरीके जरूर बताएंगे ताकि आप सीख जाओ। देखो ये सीख गए, इसीलिए आपको हम कहे थे कि ये काफी नॉर्मल है। तो ये प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए, यदि ये प्रोसेस ध्यान में आ गया आपका तो कभी नहीं आपसे ऐसी क्वेश्चन मिस्टेक होगी, ठीक है। ये याद रखना, क्या ये है, ये मैटर क्या है, इसके साथ क्या मैटर, कैसे कैसे हुआ, ये आपको समझना बेहतरीन से अच्छी बात है। ये तो समझ ही गए होंगे, हमको मालूम है। आगे की बात करते हैं क्या होता है वो देखिए। यदि यहाँ पर टाइम दे दिया गया, यदि यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल उठता होगा मन में, सर जब टाइम दे रहे तो निकल गया आंसर, यदि कुछ हार दे रहे तो कैसे निकालेंगे सर। तो निकालिएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, यदि दे दिया जाए आप लोगों के बीच कि कोसेक थीटा बराबर व्हाट, कोसेक थीटा का मान निकाल, तो कैसे हो जाएगा, कॉस है, कॉस का होता b बटा h, ऊपर क्या आ रहा b, b का मान क्या है 4 है। बताइए साइन का p बटा h, ऊपर क्या आ रहा p, p का मान क्या है 3 है। h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h बराबर 5। कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू h बटा पी। एच कितना है 5 है, पी कितना है 3। आपका आंसर कुछ भी कहे निकालने का तो आसानी से आप निकाल सकते, कुछ भी कहे निकालने के लिए तो आप आसानी से। क्या मजा आया, कितना कॉमन क्वेश्चन है, ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप माइंड में रखोगे। कहेगा सर कॉट थीटा का बताइए, तो क्या करोगे, इतना लिखोगे जी नहीं। कॉट थीटा होता है बी बाई पी, बी का मान 4 है तो 4, पी कितना है 3। आपका आंसर सब 4/3 आपका आंसर हो गया। ऐसा बहुत मजेदार क्वेश्चन है बहुत। अब देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस कैसा होता है वो आपको जानना है, एक वो प्रोसेस को बता देते हैं, उसके बाद टॉपिक को बदलेंगे। देखिए क्या होता है उसके बारे में जान, जो लिखा हुआ उसे एक बार हम लिखना चाहते हैं। क्या 4 है, कॉस थीटा है, प्लस 3 साइन थीटा है, बराबर में क्या 5। समझिएगा कैसे आसानी से होगा सोल्यूशन, ये देखिएगा। प्रोसेस लॉन्ग है, 3 नंबर या 5 नंबर पूछे तो इस तरह से बना देना, ठीक ना। क्या 4 कॉस थीटा को आप इधर ही रखोगे, बराबर में क्या 5 है, ये प्लस में है तो उस तरह बेचते हैं तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। क्या हो गया 3 साइन थीटा हो गया कि नहीं। अब देखना क्या ये ऐसा ऐसा हो गया भैया, तो अब क्या करेंगे, तो अब एक माइंड से एक लॉजिक लगाना। वो लॉजिक क्या है हम लिखते हैं, आप देखिएगा, समझदार काफी लिखना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी ये साइड भी वो साइड भी, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। क्या करेंगे भाई, वर्ग, वर्ग क्या है 4 है, कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर है 5 है, माइनस 3 साइन थीटा है। ये हो दोनों का वर्ग करके अब इसका प्रोसेस कर देंगे आगे। क्या होता है इसका बेस प्रोसेस वो देखना। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, जिसको 16 कहेंगे। फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 है। देखो a माइनस बी के रूप में इसको तोड़ना है। आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना जी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से भी हम इसे लिखते हैं। बात तो बराबर ही, लेकिन लिखने का नजरिया और देखने का नजरिया अलग अलग, लिखने का शैली अलग अलग। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर एक किया है 5 प्लस बी स्क्वायर बी किया 3 साइन थीटा माइनस 2ab, ए किया है 5 बी किया 3 साइन थीटा। अब देखो इसके बाद क्या प्रोसेस करना वो समझना है।
अरे भाई ये जो रूल है ना, ये जो नियम है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, समझ लीजिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, हमको देखना है यहाँ पे 2ab जो किए यहाँ पर, यानी मिक्सिंग में क्या आया, जो बिना घात वाला क्या है, साइन है, तो साइन के रूप में सबको करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया गया है किस रूप में, इसी साइन के रूप में सभी को बदलना है, या कॉस रहे या टेन रहे या कुछ भी रहे, जो यहाँ पर मिल जाए, यानी 2ab का जो फॉर्मूला पे टूटने के बाद मिले उसी के रूप में लाना। तो ये तो साइन ठीक है भाई, दिक्कत कहाँ इसमें, ये कॉस है तो इसको लिखना ना साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हटाकर इसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, 16 है इंटू में कॉस को हटाएंगे तो क्या लिखाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 पचे 10 दिया 30 साइन थीटा। सर इसमें भी दिक्कत है, अरे भाई इसमें दिक्कत है किसी को, नहीं तो देखो कैसे की, 16 तो ठीक है लिखा हुआ 16, ये कॉस स्क्वायर को हटाकर, ये गुना में है भाई, इसको हटाकर इस तरह से लिखे, इसका फॉर्मूला भी हमने आप लोगों को लिख दी, और इसका फॉर्मूला हम साबित कर रखे हैं पार्ट 7 वीडियो में, वीडियो नंबर पार्ट 7 में आप देखिएगा, मिल जाएगी आपको। फिर देखिए क्या है आगे की बात, देखिएगा 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर किया 5 पचे 25 प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर दिया है ना, 3 का तो 9 हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या 2 पचे 10, 10 में 3 गुना किए तो 30 हो गया साइन थीटा। इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने नहीं चाहिए, क्या दिक्कत होगा बार बार भाई। अब देखिए क्या होगा, ये 16 को 1 में अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 16 ही होगा ना, 16 को साइन स्क्वायर में दोनों के साथ में गुना है भाई, प्लस माइनस माइनस, 16 में साइन स्क्वायर से गुना तो 16 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा, ये हो गया मीटर। ठीक है, मीटर यहां तक पहुंचा। अब देखिए आगे क्या होता है, अब हमारा सोच है कि जिसका जैसी कैटेगरी है सबको उस तरफ भेज दे, सबको एक साइड भेज दे, इस तरफ क्या रखना था हमको, 0 रखना, कुछ नहीं रखना, 0 और कुछ नहीं, सबको उस तरफ भेज दे। इधर क्या रहेगा तो 0 रहेगा, सबको उधर भेज रहे हैं, तो ये 25 अंक है भैया, तो 25 तो ठीक है। अब देखिए अंक को अंक के जगह भेजेंगे, तो 25 है यहाँ पर, तो ये 16 ही पटी है बराबर के प्लस में है ना, तो इसको उस साइड भेजते हैं बराबर का, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बताइए आगे बढ़े, ये हो गया कंप्लीट। फिर देखिए प्लस 9 साइन स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 16 साइन स्क्वायर माइनस में है, बराबर की इस तरफ है, इसको उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 16 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ क्या बचा 30 यानी 30 साइन थीटा, इस तरफ क्या बचा जी तो 0 बचा, बाकी सबको लिख दे, कोई दिक्कत भाई नहीं, दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। 25 तो 25 में से 16 एक ही कैटेगरी है ना, 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, प्लस 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 16 साइन स्क्वायर, ये ना दोनों को एक साथ देखो, दोनों एक ही कैटेगरी के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 30 साइन थीटा, ये हो गया, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। अब कहिएगा सर इसके बाद क्या करेंगे, अरे भैया इसके बाद कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल लॉजिक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे हो जाएगा, आसानी से वो देखना, इसी को समझना है मेरे पास, यही चीज तो मेन है। फिर क्या देखिए 0 है, ठीक है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं बताओ, 9 को 3 लिखे इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 25 को क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी है, 25 का स्क्वायर नहीं था, इसलिए स्क्वायर करने के लिए उसको रूट में लिखे हैं, तो 25 का 5 साइन थीटा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, दोनों का स्क्वायर क्या किए हैं कॉमन ले लिए। अब देखिए इसके आगे की प्रोसेस क्या होता है वो समझना है क्या, अब देख लेना है यहाँ पे क्या कि आप फॉर्मूला पढ़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए इसको तो हमने ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे, देखिएगा एकदम आसानी से इसी को समझना है मेरे भाई, आप कुछ नहीं, ये दोनों को तोड़े, दोनों को गुणनखंड के रूप में तोड़े, तोड़ने के बाद वर्ग के रूप में ऐसा ऐसा लिखें, लिखने के बाद देखिए इसको हम ए कहेंगे, इसको पूरा क्या कहेंगे बी कहेंगे। अब देखिए फॉर्मूला आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या आ रहा
माइनस आ रहा, तो -2ab कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab माइनस, ठीक है 2 ए क्या है, ए क्या है भाई, तो 3 है, बी क्या है 5 साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, -2ab तो माइनस दी 2 फॉर्मूला वाला, ए क्या ये वाला 3, बी क्या 5 साइन थीटा, लिख दिए कोई दिक्कत, ये चीज को समझना। इसको हम इधर और लिख करके थोड़ा सा डिटेल करते हैं आप लोगों के लिए, ये आपको समझना है बिल्कुल आसानी से भाई, ये चीज समझ जाओगे तो कोई ऐसी दिक्कत होने का सवाल ही नहीं बनता। देखिए क्या हमने किया है, इधर क्या है 0 है इक्वल टू क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसको हमने कह दिया ए स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा हुआ 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, वर्ग किए ना, फिर लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, देखो माइनस में 2ab है -2, ए क्या है 3 है, बी क्या है 5 साइन थीटा, बी क्या है 5 साइन थीटा, इन है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है 3 है माइनस बी क्या है 5 साइन थीटा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई कष्ट, इतना लिखे हम, इतना लिखने के बाद एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला का नाम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 3 है, बी क्या 5 साइन थीटा है, इसमें माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए स्क्वायर को यदि इस तरफ लाते हैं बराबर का तो क्या हो जाता है, रूट ओवर हो जाता है, क्या बचेगा 3 - 5 साइन थीटा बचा, 3 - 5 साइन थीटा बचा कि नहीं, 3 - 5 साइन थीटा बचा। अब देखना आगे की प्रोसेस क्या होती है, वो देखिए क्या है, √0 का मान क्या होता है 0 होता है, 3 है। अब देखिएगा क्या घटना घटती है, 3 - 5 साइन थीटा, हाँ इस माइनस में ये इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में 5 साइन थीटा, 0 को हटा दिए कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 3 है। अब देखना है साइन थीटा को आप इधर ही रखिएगा, 5 गुनाम है तो उस तरफ देखते हैं तो क्या हो जाता है 3/5। आपको मालूम हो गया कि साइन थीटा का मान क्या है 3/5 है, और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। बताइए P का मान क्या निकला 3, H का मान क्या निकला 5, P का मान क्या निकला 3 निकला, H का मान क्या निकला 5 निकला। तो आपको ये चीज भी मालूम है P 3 है H 5 है, तो हमें B निकालना है, तो B कैसे आसानी से निकालेंगे, B इक्वल टू पाइथागोरस का फॉर्मूला बता रखें, B इक्वल टू पाइथागोरस का फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बताइए जरा H कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, P कितना है 3 है, P 3 में है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 - 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, 16 का क्या निकलेगा 4, यानी B का मान क्या निकल गया, B का मान क्या निकल गया 4 निकला, B का मान क्या निकला 4 निकला। तो कहता है tan थीटा इक्वल टू क्या निकालना है, मान निकालना है, लिखना है अब प्रश्न से, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता P/B, क्या होता P/B, P कितना है भाई P/B, P कितना है 3, B कितना है 4, 3/4 आपका आंसर। ये है लंबी प्रोसेस, क्या समझे, ये है उससे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस, एक और बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल आसानी होगा। ये नियम को भी आप VBI कर लीजिए, VBI कर लीजिए, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये हम एक बताए हैं, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक उठाइएगा तो उसमें कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा जो कि आपको बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप लोगों से बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मली रूप में बनाइएगा। सबसे पहली बार जो बताएं शॉर्टकट नियम डायरेक्ट आंसर लिखने का, वो नियम को भी अपना लीजिएगा। एक ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, यदि 5 में पूछा या 5 नंबर में पूछा जाए तो इस तरह से बनाना है, यदि 3 नंबर में पूछा जाए तो भी इस तरह से बनाना है। एक और प्रोसेस जरूर बताएंगे, लेकिन इसी का रंग रूप में मिल जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा चलने का तरीका अलग है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को समाप्त करते, अगला टॉपिक को हम बताते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को सेकंड टॉपिक बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब आप लोग इसी क्वेश्चन का दूसरा नियम किस तरह से सॉल्व होगा, बिल्कुल आसानी से आज का वीडियो में समाप्त करेंगे, क्लास तो समाप्त करेंगे। देखिए आप बिल्कुल कैसे हो जाएगा ये सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया गया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, ये ना दिया गया जी, तो इसे समझना है।
निकालना क्या है भाई, तो tan थीटा निकालना है। तब आपको ये थर्ड प्रोसेस जो है इसमें आपको एक लॉजिक लगाना है कि ये सभी जो चीज दिया गया है इस सभी चीजों में कौन सी है, कोई भी ऐसा चीज से डिवाइड करेंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, जो कि tan थीटा बन जाएगा कोई एक जगह पर। जरा बताइए क्या, कॉस से यदि भागा जाता है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से भागा जाता है साइन बटा कॉस, tan बन जाता है 5 बटा हो जाता है। लिखेंगे अब कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर, किससे, कॉस थीटा से। बताइए जरा क्या है, 4 है, कॉस थीटा है, किससे भागा देना है, कॉस थीटा से, प्लस 3 है, साइन थीटा किससे भागा देना है, कॉस थीटा से, बराबर क्या 5 है, बटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। जरा बताइएगा, समझदार का कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बचेगा प्लस इसकी इंटू 1 बचेगा। चलो लिख देते हैं एक बार। अब देखिए 3 है, क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 5 इंटू 1 बटा कॉस थीटा। समझ रहे हो, आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा। क्या नहीं मालूम है, बिल्कुल मालूम है। जरा बताइएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 3, तो ठीक है। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए लिखे हैं हमने, क्या हटाकर tan थीटा लिख सकते हैं जी, बराबर है 5 है, 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब देखना क्या करना है, सो अब 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर 5 सेक थीटा, इस तरह की बात आ गई। तब इसमें टॉपिक क्या लगाना, लॉजिक क्या लगाना, वो देखिए लिखना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो हमने पहले कर रखा वही प्रोसेस को करना है। क्या है, दोनों तरफ 4 प्लस, शॉर्टकट में चलते थोड़ा फास्ट चलते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर। बताइए जरा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, आइए पूरा का पूरा टूट जाएगा, टूटेगा ना जी, बिल्कुल। अब देखिए, इस पहला मैंने सीखो तो इसको तो हर हाल में सीखना है, बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे भाई। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं बोर्ड पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्या 4 प्लस बी स्क्वायर 3 tan थीटा प्लस 2ab ए क्या 4 बी क्या 3 tan थीटा बराबर 5 सेक स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है क्या करना है, वो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, साथ में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 24 बराबर 24 के साथ क्या हो जाएगा tan थीटा है ना जी, tan थीटा। देखिए ये क्या है 25 है। अब आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जिसके साथ 2ab वाला प्रोसेस है उसमें जो रहेगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उसी रूप में सबको बदल कर लाना है। यहाँ tan है तो यहाँ tan ठीक है, यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan ठीक है, यहाँ तो tan ठीक है, लेकिन बराबर किस तरफ जाते हैं तो क्या होता है tan नहीं है, क्या है सेक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को बदल कर लिखना होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा को बदल कर क्या लिखना है tan स्क्वायर थीटा के रूप में। तो सेक बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 25 ठीक है, सेक स्क्वायर हटा कर लिख सकते हैं इसको जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए आगे की बात क्या होता है, 16 है प्लस 9 है tan स्क्वायर थीटा है प्लस 24 है tan थीटा है, 25 में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 25 में tan स्क्वायर से गुना तो 25 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस टाइप का आया। अब थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाकर क्या लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल लिखेंगे, नहीं तो फिर होगा सॉल्यूशन इसका पूरा कैसे। देखिए कैसे हो जाएगा आसानी से इसका सॉल्यूशन, वो देखिए क्या आ चुका है इधर, इसको फिर एक बार हम लिख देते हैं 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा
प्लस 24 tan थीटा बराबर में क्या है 25 है, प्लस में फिर क्या है tan स्क्वायर थीटा, 25 tan स्क्वायर थीटा गुना किए ना, गुना करने के बाद इस तरह से आया। ठीक है, अब देखिए क्या हो, उस तरफ हमको रखना है क्या 0 रखना है, बाकी सबको इस तरफ भेज देना है। इधर क्या 16 इसका कैटेगरी देखो बिना tan उन वाला क्या है 16 से अंक, यहाँ है अंक क्या हो जाएगा 25, प्लस में तो इस तरफ लाएंगे माइनस में, फिर क्या प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। या तो फिर ऐसा करते हैं यार, इधर 0 रखेंगे बाकी सबको उधर भेज देते हैं। पहले से क्या मौजूद है 25 है, 16 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, फिर क्या है उस तरफ पहले से मौजूद 25 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला उसका कैटेगरी उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। फिर देखो क्या है 24 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो 24 tan थीटा हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत जी नहीं, दिक्कत है कुछ भी नहीं, दिक्कत 0 है। 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, 25 tan स्क्वायर में से 9 tan स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा ये नहीं बचेगा जी। फिर क्या है माइनस 24 यानी 24 tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई घटाओ उठाओ देख लो कहीं मिस्टेक तो ना हुआ जी, नहीं मिस्टेक। अब देखिए क्या होती है डायरेक्ट इसमें आंसर आएगा tan थीटा, इसीलिए हमने ऐसा किया। 0 है 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस a स्क्वायर 4 tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका वर्ग किए 16 का 4 tan का tan स्क्वायर सबका वर्ग कर दिए माइनस देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 3, b क्या है 4 tan थीटा। अब देखिए इसके बराबर आया कि नहीं, 2 3 छो चौका 24 ठीक है, साथ में tan तो tan। कोई दिक्कत जी नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 0 है क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a तो 3 है b क्या है ना इसका होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा √0, इधर क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 tan थीटा रह जाएगा जी, कि क्यों नहीं रहेगा बिल्कुल रहेगा। बताइए इसका मान क्या हो जाएगा 0, क्या रह जाएगा 3 माइनस 4 tan थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा 4 tan थीटा को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा कि नहीं, इधर क्या रहा 3 इसलिए tan थीटा इक्वल टू 4 गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा भागा में tan थीटा। ये आपका मान निकालना था आपका हो गया। देखिए फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम, 3 नियम हम इन क्वेश्चनों को बता चुके हैं। 3 तरह से इस क्वेश्चन को हमने बताया आप लोगों को डील करने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी के साथ इस क्वेश्चन की समाप्ति करते हैं, अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक, देखिए जिस तरह का क्वेश्चन हमने बता रखे हैं 50 नंबर क्वेश्चन, उसी का ही चचेरा भाई समझ लो, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन से दिया गया मेरे भाई। 51 नंबर कुछ कहता है क्या 7 sin a, यहाँ पर थीटा था यहाँ a कर दिया, क्या दिया गया 7 sin a प्लस 24 cos a बराबर 25। आपको कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, तब tan a इक्वल टू व्हाट। देखते के साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखते ही क्वेश्चन का सोल्यूशन tan a कह रहा। देखिए 24 यहाँ क्या cos है, cos b बटा h तो b बराबर 24 हो गया, sin है तो sin p बटा h, p बराबर 7 हो गया, h बराबर 25 हो गया। तो जरा बताइए tan का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू p बाई p, p कितना है 7 है, b कितना है 24, आपका आंसर। ये शॉर्ट प्रोसेस देख लिए कितना शॉर्ट है, कितना कॉमन है, एकदम नॉर्मल है जिसको कहा जाता है। इसको लॉन्ग बिजनेस कैसे बताएंगे, 2 तरीका हमने बता चुके। लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बताएंगे, 2 तरीका से हम बता चुके हैं आपको कैसे बनाना है। जो आप कैसे करेंगे, पहले इसको उस तरफ भेजेंगे, पहला नियम जो बताया, सेकंड नियम जो बताया था इसको उस तरफ भेजेंगे, दोनों को वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा सोल्यूशन। उसके बाद tan की बात कर रहा तो किसमें क्या से भागा देंगे, जो कि tan के रूप में बन जाएगा। sin में cos से भागा देंगे तो लिख देना आप दोनों तरफ cos से भागा देने पर ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसको प्रोसेस करते जाएंगे, काटते छाटते आगे जाकर निकलेगा क्या tan थीटा का मान। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये आपका HW है दोनों क्वेश्चन। उसी तरह से कहता है 9 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 41, 9 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर
41 दिया गया, इसमें भी वही लॉजिक करना। क्या साइन क्या है, देखो क्या कहता है कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए बताइए 9 साइन थीटा, साइन का पी बटा एच, पी कितना हो गया 9, 4 कॉस थीटा, कॉस का बी बटा एच, बी बराबर 4 हो गया, एच बराबर 41 हो गया। तो क्या कहता है कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी एच बटा पी होता है। एच कितना है भाई 41 है, पी कितना है भाई 9 है। मिला हुआ आंसर किताब में बिल्कुल मिलेगा। यदि नहीं सीखोगे तो गारंटी देता हूं कि हम सिखा कर ही छोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। क्या भाई नहीं समझ में आया, बताइए कैसा लगा ये नियम, है कॉमन, काफी नॉर्मल है, काफी नॉर्मल, इतना नॉर्मल कुछ कहने का हद नहीं। शायद कोई शिक्षक को हम कहते हैं, शायद कोई शिक्षक इस तरह का नियम को ही बताए, जो कि इस तरह का नियम जानना बहुत जरूरी है। अरे भाई अभी के समय में तो कहता है कि बहुत सारे टीचर ऐसा है कि कुछ मैथ को याद कर लेता है और उसी को वैसी 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 गोल गोल घुमाते रहता है विद्यार्थी को, और रटवाते रहता है क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रट लो रे, इस क्वेश्चन को रट लो रे, ये पूछा जाएगा। नहीं, हमारा सोच है कि ऐसे पढ़ो जो कि तुम खुद से हर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन भी दिया जाए बनाने जान जाओ। जब जैसा भी क्वेश्चन दिया जाए वो आप बनाने जान जाओगे तो क्या रटने की आवश्यकता होगी, क्या डर रहेगा तुम्हारे अंदर कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी नहीं। इसी के साथ हम इस क्लास की समाप्ति करते हैं। हमें लगता है कि ये पार्ट 8 वीडियो था, एक वीडियो और बनाना है, 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रह गया भाई, जरूर बनाना पड़ेगा। हमने सोचा था कि आज की क्लास में समाप्ति कर देंगे, तो 2-3 तरह का एक हिसाब को 2-3 नियम से बताने की वजह से ही हमारे पास समय कुछ ज़्यादा लग चुका है। उस समय की वजह से ही हम थोड़ा मजबूर हो गए। हमें लगता है कि पार्ट 8 के बाद पार्ट 9 वीडियो भी आप लोगों के लिए, पार्ट 9 वीडियो है, सॉरी ये पार्ट 9 है, पार्ट 10 वीडियो भी आप लोगों के बीच हम लाएंगे। क्या पार्ट 10 वीडियो भी आप लोगों के बीच हम जरूर लाएंगे। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। और इस तरह की वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन को डील करना है कॉमन रूप में, नॉर्मल रूप में, आसान सी रूप में, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव के लिए तरीका आपको जानना, नए नए कॉन्सेप्ट को जानना है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इन सभी क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में हल करें। अरे डरना नहीं है मेरे भाई, लॉकडाउन का फायदा उठाओ ना जी, लॉकडाउन से क्या है डरना, जबकि हम तो आप लोगों के बिल्कुल साथ है। ठीक है, इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो विद्यार्थी के पास हमारा वीडियो आज तक नहीं पहुंचा वो वीडियो जाकर देख ले। वीडियो देख करके ये त्रिकोणमिति पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक देखेगा तो बिल्कुल सीख जाएगा। एक्सरसाइज 8.1, इसके बाद एक वीडियो बनाने के बाद हम 8.2 का शुरुआत करेंगे, मान सारणी बताएंगे। किस तरह से मान सारणी बताएंगे देखते ही हल हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं। क्या हमने फॉर्मूला साबित करने के लिए बताया, क्या रटना पड़ेगा, जी नहीं। हमारा सिद्धांत है कि हम स्टूडेंट को मैथ अगर पढ़ाते हैं तो उसको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ना पड़े। फॉर्मूला क्या है जरूर रटना मेरे भाई, कोई जरूर नहीं। ठीक है, हमारा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक।